हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो यहाँ पे आज हम विप्रो स्टॉक के बारे में बात करें तो विप्रो एक लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो देखिए आज यहाँ पे हमें 14% की यहाँ पे तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। फिलहाल हमें 6% की तेजी के ऊपर स्टॉक यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी और एक निफ्टी उफ्टी का भी पार्ट है। तो देखिए आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मतलब आने वाले दिनों के अंदर इस सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए अभी अगर हम देखेंगे तो हाल ही में सारी चीजें यहाँ पे एआई के ऊपर डिपेंड हो गई है। मतलब एआई इतनी तेजी से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो एआई को अगर डेवलप अगर कौन करता है तो डेफिनेटली ये आईटी कंपनीज है जो एआई को यहाँ पे डेवलप करती है। तो इसीलिए अगर एआई के ऊपर अगर पैसे लगाने हैं, फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक के ऊपर पैसे लगाए तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। और विप्रो एक बेहतरीन स्टॉक रह सकता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो आज हम स्टॉक का फंडामेंटल भी देखेंगे, इसके साथ हम टेक्निकल को भी देखेंगे। क्या ट्रेडिंग के लिए कोई ट्रेड यहाँ पे है या इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो आइए फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर डालें। तो विप्रो प्रेजेंटली 494 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 6% के आसपास और यहाँ पे तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक 6% की तेजी के ऊपर यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक की अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे हमें 6% के रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं। अगर 1 ईयर की बात करें तो देखिए 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 24% का रिटर्न दिखाए हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो स्टॉक अभी बिल्कुल रनअप नहीं किया हुआ है। स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये लार्ज कैप स्टॉक है, जैसे कि हमने कहा कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, लार्जेस्ट इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो अगर फाइनेंशियल की अगर बात कर, फाइनेंशियल के ऊपर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमें हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो ईबिटा भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए हम विप्रो स्टॉक को एनालिसिस करने करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर फंडामेंटल यहाँ पे काफी अच्छे रहते हैं यहाँ पे। तो जो स्टॉक के फंडामेंटल खराब होते हैं, जो स्टॉक के फंडामेंटल यहाँ पे वीक होते हैं, उन्हें हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल में डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे ही रहेंगे। तो एक बार प्रोमोटर के बारे में जानते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग हमें किस तरह से देखने को फंडामेंटल। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 72% प्रमोटर की होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 73%। मतलब स्ट्रॉन्ग हाथ में हिस्सेदार यहाँ पे काफी यहाँ पे देखने को मिले और कोई भी यहाँ पे शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो ये लार्ज कैप के अंदर हमें देखने को ही मिलता है कि वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होती है, कंपनी का कामकाज अच्छा होता है, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए इसी वजह से उनको एक मतलब कंपनी को ब्लू चिप स्टॉक, उससे ही ब्लू चिप स्टॉक हम कहते हैं जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की 2.79% की होल्डिंग है, डीआईएस की 5.24% की, 8.90% की एफआईएस की और 10% यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं कि चार्ट पे ऊपर हमें स्टॉक फिलहाल किस तरह से देखने को मिला, आज की तेजी किस तरह से हुई है। इस सारी चीजों को हम चार्ट के ऊपर डिस्कस। यहाँ पे देखिए मैंने 1 वीक का चार्ट लगा के रखा है। हमने 1 वीक और 1 डे को भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। विप्रो का चार्ट है और जैसे कि मैंने कहा चार्ट बिल्कुल भी यहाँ पे स्टॉक नहीं रनअप किया हुआ है, देख सकते हैं। स्टॉक अपने यहाँ पे एक रेंज के अंदर कामकाज करता है, उस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरह से हुआ है, चीजों को समझिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक इस रेंज के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था। ये स्टॉक ने एक रेंज बनाई थी, इस रेंज के अंदर स्टॉक यहाँ पे लो लगा, फिर लो के आसपास ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, रजिस्टेंस खाया,
फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर स्टॉक ने रजिस्टर को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रिट्रेस होने के बाद फिर ऊपर गए। तो मैंने आपको बहुत बार अगर आप डेली रेगुलरली वीडियो देखते हो तो एक चीज आपने बहुत बार नोटिस की होगी कि जब भी कभी इस तरह से मोमेंटम हो जाता है कंटिन्यूली 5 या 6 7 कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है, मोस्टली 4 या 5 कैंडल में ही मैं अगर कभी भी इस तरह से ट्रेड करती हूँ, मतलब मैंने कभी यहाँ पे मैंने सपोर्ट देखा, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो मैं बुक कहाँ करूंगी, या तो मैं रजिस्टर के आसपास बुक करूंगी, या तो मैं 4 या 5 कैंडल के आसपास ट्रेड को बुक करूंगी। 6 या 7 कैंडल का मैं डेफिनेटली वेट नहीं करूंगी। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये 2 3 4 5 6 7 7 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। तो 7 ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। 70% चांसेस फेल होने के रहते हैं, 30% चांसेस रहते हैं कि हाँ वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू हो रहे, लेकिन हम 70% के साथ जाएंगे, ना कि हम 30% के साथ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे तो मैं खुद बिल्कुल भी इस ब्रेकआउट के ऊपर नहीं ट्रेड लेती। तो आज बहुत लोगों ने ये गलती की होगी कि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक ने रिटेस्ट भी करके स्टॉक ऊपर निकले, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग की होगी, या कुछ लोगों ने आज इस तेजी को देख के बाइंग की होगी। बहुत सारे लोग ऊपर की प्राइस के ऊपर भी फंसे होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 500 के आसपास या 520 के आसपास भी यहाँ पे बाइंग की होगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से गलती नहीं करनी है, कभी भी तेजी के अंदर नहीं घुसना है। और दूसरी बात, अपने ट्रेडिंग के कुछ रूल्स बनाने हैं। ट्रेडिंग के लिए अगर स्टॉक सेलेक्ट करें तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप स्टॉक को क्यों पिक करें, इसकी एक रीजन होना चाहिए। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वहां पे एसएल एग्जिट, ये पूरी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। फिर उस प्लान को आपको ट्रेड करना है, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अगर ट्रेडिंग के लिए अगर इस तरह से सोचोगे तभी प्रॉफिट में आओगे। बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली बेहतरीन बेट है, आप स्टॉक को डेफिनेटली बाय करके रख सकते हैं। इसके साथ कभी भी डिप आ जाए तो इस डिप में आपको एक्यूमुलेट करते हुए जाना है स्टॉक को। तो आईटी स्टॉक के अंदर रैली अभी फिलहाल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है कि आईटी सेक्टर में अभी अभी कुछ मोमेंटम नहीं दिखा है। अगर वनडे के चार्ट पे चलते हैं तो देखिए, वनडे का चार्ट किस तरह से देखने को मिला, देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर भी देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आया है, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। तो ये एक मोमेंटम यहाँ पे हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे लिया है, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया तो उनको तो प्रॉफिट मिला, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है या जिन्होंने बाय किया लेकिन अभी तो प्रॉफिट नहीं बुक किया है, तो वहाँ फंसने के चांसेस रहते हैं। मार्केट को देखिए यहाँ पे आने के बाद, इस रजिस्टर के पास आने के बाद यहाँ पे रुकना चाहिए, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे लगता है स्टॉक नीचे आ सकता है। स्टॉक फिर से अगर मुझे 450 या 400 450 के रेंज में अगर मिल जाता है तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने से हम नहीं चुकेंगे। एक बेहतरीन प्राइस रहेगी 450 400 से 450 के रेंज की। तो यहाँ पे वेट कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो इस प्राइस का वेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉक को डेफिनेटली एक्यूमुलेट करने के लिए रेडी रहिए। यहाँ पे स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में लगाइए, रडार पे रखिए, वॉच कीजिए मोमेंटम किस तरह से हो रहा है। तो सिर्फ न्यूज को चलते कभी भी स्टॉक में एंटर नहीं करना है, सिर्फ तेजी को देख के स्टॉक में एंटर नहीं करना है। स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए, स्टॉक मार्केट मतलब एक रिस्की बिजनेस है, हम बिजनेस कहेंगे बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग इसे गैम्बलिंग कहते हैं, लेकिन ये एक बिजनेस है। तो इस बिजनेस को अगर करना है, प्रॉफिटेबल रहना है इस बिजनेस के अंदर, तो चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।